अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ माँ, ये सच है। वो बेईमान इंस्पेक्टर बिक चुका था। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उसे हीरो बनाने का वादा किया था। अपनी सपनों की लालच में उसने हमारे पति को जबरदस्ती परेशान किया। हमारे पति को जेल में बंद करके प्रताड़ित कर रहा है। राहुल दुबे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हीरो बनने के चक्कर में तुम अपनी वर्दी का फर्ज भूल गए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। अब मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। सच सच बताओ, क्या प्रथम मित्तल अभी भी तुम्हारी हिरासत में है? नहीं सर, आपको तो हमने सारे लॉकअप दिखा दिए थे। आपने खुद देखा था, वहाँ कोई नहीं था, हमने रिहा कर दिया सर। सर, प्रथम मित्तल अभी भी हिरासत में है और उनकी हालत बहुत खराब है। साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं कि प्रथम मित्तल को इन्होंने रिहा कर दिया है। है कोई जवाब? बोलो। अरे पकड़ो से। हम जानते हैं हमारी सिर्फ कई बातों पर यकीन करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सारे सबूत लेकर आए हैं। जब उस बेईमान इंस्पेक्टर ने हमारे सबूत को नष्ट कर दिया था और जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने मुंह से अपना सच उगल रहे थे, तब सेट पे ही किसी आदमी ने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया था और अब वही रिकॉर्डिंग हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। ये असली वीडियो नहीं, दरअसल असली वीडियो तो ये है। आप सबने देखा कैसे कंप्यूटर की मदद लेकर इन्होंने उस लड़की के कपड़े छोटे कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अश्लील फोटो पे लड़कियों का चेहरा भी लगा देते। जहां आजकल तकनीक इंसान के फायदे के लिए बनाई गई है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं ताकि लड़कियों को बदनाम कर सके। और आखिरी में हम वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसमें इन लोगों ने हम पे अत्याचार करके अपना सारा सच कबूला है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, इसलिए ये वीडियो हम सीधा आप सबको दिखाना चाहते हैं ताकि आप सब मिलकर हमारे लिए इंसाफ कर सकें। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं। तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा। अब हम फैसला आप सब पर छोड़ते हैं, किसे इंसाफ मिलना चाहिए और किसे सजा। हम पुलिस मीडिया सबसे हार गए, लेकिन हमें जनता की ताकत पर पूरा विश्वास है। अब सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने है। इन लोगों ने न जाने कितनी राधियाओं को अपने जाल में फंसाया होगा, उनसे क्या क्या कराया होगा। हमारी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वायरल हो जाए और हर किसी के पास पहुंचे, ताकि आप सब मिलकर हमारी मदद कर सके, हमें इंसाफ दिला सके। अब आप लोगों के अलावा और जनता की ताकत के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर हर महादेव। तो अभी आपने देखा राधा मित्तल का वो पूरा वीडियो जो कुछ ही पलों में पूरे देश में वायरल हो चुका है। राधा मित्तल की ये पुकार चंद मिनटों में जनता ने सुन ली। इनका ये वीडियो हर घर में देखा जा रहा है और इसके व्यूज अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनने में आया है पुलिस ने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तलाश जारी कर दी है, पर वो इस वक्त फरार है। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इसके आगे की जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जानते हैं कि हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप सब लोगों से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ प्रथम सर और हमारा पूरा परिवार चल रहा था। पापा जी, माँ,
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी गलती सुधारने की। अरे दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का परचम लहराने का क्या फायदा, जबकि हमारा पोता ही घर तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे इस आंदोलन से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि प्रथम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादी। प्रथम, प्रथम, प्रथम। दादी, अभी अभी खबर मिली है कि राध्या जी के इस साहसी कदम से उनके पति को रिहा कर दिया गया है और एक कांस्टेबल ने भी गवाही दी है कि उनके पति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने हमारे पोते की। कितना मारा है उन्होंने हमारे बच्चे को। प्रथम बेटा, बेटा तू। अब ये मत पूछना कि कैसा है, क्योंकि उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसकी आंखों और घाव में साफ नजर आ रही है। राध्या, गौरी, तुम दोनों ने जो भी किया ना, सच में काबिल तारीफ है। तुम दोनों की वजह से आज हमारा प्रथम घर लौट आया है। देखा ओमकार, इसीलिए हमने तुम्हारी बीवी के मुंह पे टेप चिपकाया था। इस राध्या की अंधभक्त को इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हारे बेटे की जो हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये है। आज इसकी इज्जत बचाने के लिए हमारे प्रथम ने अपनी जिंदगी पर जेल का ठप्पा लगा दिया है। और तुम इसके लिए इसको शाबाशी दे रही हो। पर माँ जी, प्रथम को जेल से राध्या ने तो निकाला है। चुप! मेहमान हो इस घर में, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और भूलन देवी, तुम्हें राध्या का साथ देना तो याद रहा, लेकिन हम सुबह से अनशन पर हैं, ये बात भूल गई? याद नहीं है? अरे अगर हमारा प्रथम वापस आया तो वो हमारी पूजा और हमारी तपस्या की वजह से आया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक वीडियो वायरल करके राध्या ने कोई महान काम नहीं किया है। हाँ दादी, प्रथम सर का घर में लौट के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार तो पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा की वजह से ही मुमकिन हुआ है। खैर, हमें तसल्ली इस बात की है कि अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अपनी गलती सुधार के हमारे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। चलते हैं। गौरी दीदी, चलिए। चलो अच्छा, इसको इतना तो याद है कि अब ये इस घर में नहीं रह सकती। भूखे पेट हमें और गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राध्या ऐसे वक्त में मायके कैसे जा सकती है? सच में इसे किसी की परवाह है भी या सिर्फ दिखावा करती है? और मेरे साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राध्या ही है। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं रूम में जा रहा हूँ और मुंह हाथ धो के रेस्ट करूंगा। मैं छोड़ के आऊं? हाँ, नहीं भैया। आराम से, आराम से। गौरी दीदी, हम आते हैं।
की हिम्मत देखकर और भी लड़कियों को साहस बंधा और अब वो भी सामने आकर इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काला चिट्ठा हमारे सामने रख रही है। राध्या मित्तल पर आज सिर्फ मित्तल खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर शहर को गर्व है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया, इतनी जिंदगियां बचाई, वो सच में पर्दे की नहीं बल्कि असल जिंदगी की हीरोइन है। ईश्वर ऐसी बहू बेटी हर घर में दे जो इस देश को, इंसानियत को यूं ही रोशन करती रहे। टीवी अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? हम चलते हैं। चलिए। भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से जुड़े इस रिश्ते की उम्र सिर्फ इतनी ही थी तो हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा और प्रथम सर का साथ जन्मों जन्मांतर तक का है तो हमें रोक लीजिए भोलेनाथ, रोक लीजिए। रुको राध्या, इधर आओ बेटा। जानता हूँ हमने तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें घर से निकाल कर दी थी राध्या, लेकिन आज तुमने अपनी गलती को सुधारा ही नहीं बल्कि तुम्हें पछतावा भी है। हाँ राधा, तुम्हारे वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर जो दाग लगा था, तुमने ना सिर्फ उसे मिटाया है बल्कि हमारे खानदान के मान सम्मान को और ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। राधा बेटा, तुम्हें इस घर में एक मौका मैं और देता हूं। ओमकार, तुम्हारी बीवी तो पहले से ही दिमाग से पैदल थी, अब तुम इसका साथ देकर नासमझी क्यों कर रहे हो? एक बार तो खानदान की इज्जत को आग लगते लगते रह गई, अब तुम फिर से जलती तीली इसके हाथ में दे रहे हो। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माँ जी, माना कि मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन राध्या इस घर की बहू है, उससे गलती हुई लेकिन जोखिम उठाकर उसने सब कुछ ठीक भी तो किया। माँ जी, राध्या एक और मौके की हकदार तो है। बस बिल्कुल चुप रहो तुम। हमारे बेटे को कारोबार में तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हमें घर के मामलों में बाहर वालों की दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो इसी घर का हिस्सा हूं ना दादी। मैं कुछ बोल सकता हूं? देखिए, राध्या चाहती ना तो हमारा घर, हमारा बिजनेस बिकवा कर आराम से अपने मायके रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने हिम्मत दिखाई, सबूत इकट्ठा किए और दुनिया के सामने लेकर आई। जब हम हर कोशिश करके हार गए थे ना, तब इसने हिम्मत करी है और प्रथम को जेल से बाहर निकलवाया है। इसलिए मेरी नजर में हमें इसे माफ कर देना चाहिए और एक मौका जरूर देना चाहिए। अब माँ, सब लोग सही तो कह रहे हैं, राध्या को एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। माँ भलाई नदी के रुख के साथ अपना रुख मोड़ने में, ऐसा ना हो कि सब आपके खिलाफ हो जाए, समझो। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन तुम लोग सब गलत कर रहे हो।
आप सब लोग सच में हमें एक और मौका दे रहे हैं। थैंक यू पापा जी, थैंक यू माँ। दादी थैंक यू। अहम भैया थैंक यू। चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा, अब चलती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। तू भी। प्रथम सर ने हमारे लिए इतनी तकलीफें झेली हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। हम अभी जाकर उनको देखते हैं। दादाजी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? तुम लोगों की काली सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। तुम्हारी राधा जी, राधा जी हमको माफ कर दीजिए। अरे क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? दूर हटिए हमसे। राधा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस आपसे माफी मांगने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। राधा जी, अभी आप ये केस वापस लेकर हमको माफ कर दीजिए। एक चांस हमको दीजिए, हम अपना मिस्टेक करेक्ट करेगा। राधा जी, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। कैसे दे दे हम आप लोगों को दूसरा मौका? आप दोनों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, कितनों के घर नीलाम हुए हैं। और इंस्पेक्टर साहब, आपके पास ना जाने कितनी लड़कियां इंसाफ की आस में आई होंगी, लेकिन आपने अपनी लालच की वजह से वो सबूत भी मिटा दिए होंगे। आप तीनों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की वजह से समाज का पूरा माहौल खराब हो गया है। तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। निकल इस घर से। इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राध्या। पुलिस इनको ढूंढ ही रही है। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। जिस देश को माँ के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे कण कण में माँ के स्वरूप है, उसी मिट्टी पर आपने माँ के उन्हीं रूपों का अपमान किया है, लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। जिस देश में लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए राजा महाराजा अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, आप वहीं पर लड़कियों की इज्जत का धंधा करते हैं। आप लोगों को तो आपके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए। राधा जी, हम लोग बहुत गलत लोग हैं। हम लोग बहुत गलत काम किया। हमको अरेस्ट होना मांगता है, लेकिन राधा जी हमको 2 घंटे का मोहलत दे दो, ताकि हम 2 घंटे में कुछ अच्छा काम कर सके। हम दुनिया को बता सके कि हम बुरा काम के साथ अच्छा काम भी करता। प्लीज राधा जी, लोग हमको कुछ अच्छे काम के लिए भी याद रखता, सिर्फ बुरे काम के लिए नहीं। राधा जी, सिर्फ एक मौका हमको दीजिए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटा हमें दीजिए। कोई मौका नहीं मिलेगा तुमको। तुम लोग शरीफ लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हो। चलो दफा हो यहाँ से, जाओ। दादी, आप सब ने मिलके हमें भी एक मौका दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी एक मौका देना चाहिए। लेकिन राध्या, पापा जी, बस एक मौका। दुनिया में सबको एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हमने दिया आप लोगों को एक मौका, लेकिन 2 घंटे में आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग जो करना चाहता, उसके लिए आपका थोड़ा हेल्प लगता। आपका थोड़ा हेल्प लगता हमको।
प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिए। ये लगाने से ना आपको आराम मिलेगा और आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे। तो मैं खुद लगा लूं। प्रथम सर, हम लगा देते हैं। राधिया, मैंने कहा ना मैं खुद लगा लूंगा, दो मुझे। क्या हुआ प्रथम सर, आप हमसे नाराज हैं? हाँ राधिया, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। भले ही तुमने मुझे जेल से निकाला, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्योंकि आज जो मैं हालत में हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो राधिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी ना कुछ और होती। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो ना ही उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करती, ना ही वो घटिया लोग तुमसे बदतमीजी करते, और ना ही मैं उनसे हाथापाई करता, और ना ही मैं जेल जाता। You know what, राधिया, तुम्हें ना इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। ना तुम अदिति की शादी में डेकोरेशन करती, ना ही मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद आती, और ना ही हमारी शादी होती। आज तुम्हारी वजह से राधिया मैं इस हालत में हूं। तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं इस वजह से नाराज हूं राधिया। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता, मिला ही नहीं होता। तुम्हारे लिए हादसा ना जिंदगी के कुछ पलों में से एक है, जिसे तुम्हारे लिए भुलाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का ना जख्म बन गया है। जेल जाके आया हूं मैं राधिया, जेल। मुझ पर ना क्रिमिनल का टैग लग चुका है, और मैंने मना किया ना नहीं पीना मुझे। प्रथम का गुस्सा साफ बता रहा है कि उसकी नजरों में अब राधिया कुछ नहीं। इस बात का फायदा उठाना होगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।